ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में जूम ऐप एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़कर प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाले सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आज का सत्र 1128वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। शीघ्रतापूर्वक स्वयं भी जुड़ें और अधिक से अधिक शेयर कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। आज का अध्याय है कसौटी के लिए तैयार रहें। तैयारियां हर कार्य के लिए की जाती हैं, पर युद्ध स्तरीय तैयारियां कुछ और ही होती हैं। युद्ध के लिए हर स्तर पर विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। सामान्य क्रम से कुछ अधिक तत्परता आवश्यक हो जाती है। युग संधि वेला के रूप में यह परिवर्तन प्रक्रिया भी अपनी असामान्य मांग प्रस्तुत कर रही है। युग परिवर्तन की संधि वेलाएं लंबे समय के बाद कभी कभी ही आती हैं। सामान्य काल में सामान्य परिस्थितियां चलती रहती हैं और लोगों का जीवन ढर्रा भी सामान्य रीति से ही चलता रहता है। पर जब असामान्य परिवर्तन की विशेष संधि वेला आती है, तब उस समय जन साधारण के विशेषतया प्रबुद्ध व्यक्तियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भी कुछ असामान्य हो जाते हैं और निभाने के लिए उस समय की जागृत आत्माओं को अपनी गतिविधियां भी असामान्य ही बनानी पड़ती है। बीमारी, दुर्घटना, अग्निकांड, मृत्यु, फौजदारी जैसी कोई विशेष आकस्मिक घटना घर में घटित हो जाए तो परिवार के सदस्यों को अपने सामान्य क्रम में परिवर्तन करना पड़ता है और इस प्रकार व्यवस्था बनानी पड़ती है कि उस आकस्मिक परिस्थिति का हल निकल सके। इसी प्रकार युग का जब परिवर्तन काल आता है, तब उसमें विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और उनके समाधान के लिए उत्तरदायी लोगों को आगे बढ़कर अपने सामान्य कार्यक्रमों को छोड़कर उन विशेष कर्तव्यों का पालन करने के लिए तत्पर होना पड़ता है। जिन लोगों की अंतरात्मा अविकसित है, उनके लिए अपने शारीरिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्वार्थ इतने प्रबल दिखाई पड़ते हैं कि उनकी पूर्ति वे दिन रात गलते खुलते रहने पर भी कर नहीं पाते। देश, धर्म, समाज, संस्कृति की चर्चा तो उन्हें मनोविनोद के लिए अच्छी लगती है, पर जब उनके संबंध में कुछ कर्तव्य पालन करने, कष्ट सहने या त्याग करने का अवसर आता है, तब बगले झांकने लगते हैं। वस्तुतः उनका अविकसित अंतःकरण संकीर्ण स्वार्थों के अतिरिक्त और सोच समझ नहीं पाता। उनके लिए उतना ही दायरा सब कुछ है। मेढक की सारी दुनिया कुएं में भरे हुए पानी जितनी ही है, पर जो इससे कुछ अधिक देखते, समझते और सोचते हैं, उनके सामने मानसरोवर से लेकर समुद्र तक की विशाल जल राशि का दृश्य प्रस्तुत रहता है और वे उसी दृष्टिकोण से अपनी गतिविधियां निर्धारित करते हैं, जबकि कुएं के मेढक अपने उसी दायरे तक ही सीमित रहता है। जागृत आत्माओं का, प्रबुद्ध व्यक्तियों का, धर्मात्माओं एवं महापुरुषों का एक ही चिन्ह है कि वे संकीर्ण क्षेत्र में सीमित नहीं रहते। शरीर, घर और धन इतना ही सब कुछ है, ऐसा वे नहीं मानते और उसके अतिरिक्त और कुछ कर्तव्य भी उनका है, ऐसा वे सोचते हैं। अपने समय की देश, धर्म, संस्कृति एवं समाज की जिम्मेदारियां वे समझते हैं और उनकी सामयिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वे कुछ करते भी हैं। बकवास से नहीं,
कार्यों से ही किसी की महानता परखी जा सकती है। परीक्षा के समय कभी कभी आते हैं। वे जब आते हैं तब वह यह परखते हैं कि इसने अब तक जो किया है उसके पीछे उसकी लगन, निष्ठा एवं वास्तविकता कितनी है। वार्षिक परीक्षा छात्रों की परिश्रमी, अध्यवसायी, लगनशील होने न होने की परख कर लेती है। बातूनी लड़के अपनी प्रशंसा में लंबी चौड़ी डींगे हाँकते रहते हैं। परीक्षा उसकी वास्तविक अवास्तविकता का निर्णय कर देती है। इसी प्रकार आदर्शवादी के जीवन में वे परीक्षा काल आते हैं जिनकी कसौटी पर यह सिद्ध हो जाता है कि सिद्धांतों एवं आदर्शों के प्रति उनकी आस्था कितनी वास्तविक अवास्तविक थी। राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद, कर्ण, भीष्म, राम, कृष्ण, दधीचि, शिव आदि के सामने परीक्षा के अवसर आए थे। उनमें वे खरे उतरे तो उनकी वास्तविकता प्रमाणित हो गई और वे सच्चे आदर्शवादियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित हो सके। कोई आदर्शवादी धर्म एवं अध्यात्म की बात तो बहुत करे, पर परीक्षा का समय आने पर इधर उधर छिप रहे तो उसकी आस्था संदिग्ध ही मानी जाएगी। ईश्वर और धर्म की मान्यताएं केवल इसीलिए हैं कि इन आस्थाओं को हृदयंगम करने वाला व्यक्ति निजी जीवन में सामान्य सदाचारी और सामाजिक जीवन में परमार्थी बने। यदि यह दोनों प्रयोजन सिद्ध न होते हों, इन दोनों कसौटियों पर वास्तविकता सिद्ध न होती हो, तो यही कहना पड़ेगा कि यह तथाकथित ईश्वर भक्ति और धर्मात्मापन दंभ मात्र था। अपने लिए धन दौलत और बेटे पोते चाहने की कामना से माला घुमाते रहने का नाम ही भजन नहीं है, वरन उसका प्रमुख चिन्ह है कि जिस ईश्वर से प्रेम हो वह उसकी दुनिया को अधिक सुंदर, अधिक व्यवस्थित, अधिक विकसित बनाने में अधिक से अधिक योगदान करे। इस दिशा में किया हुआ त्याग, बलिदान ही किसी व्यक्ति के प्रबुद्ध, जागृत, आदर्शवादी, ईश्वर भक्त एवं धर्मात्मा होने का चिन्ह हो सकता है। विद्यार्थी साल भर पढ़ते हैं। उस सामान्य समय में किसी के अध्ययन का ठीक तरह पता नहीं चलता। वार्षिक परीक्षा के 10-20 दिन ही होते हैं, पर वे दूध पानी का विश्लेषण करके रख जाते हैं। सामान्य काल में किसी बकवादी एवं दंभी को भी ईश्वर भक्त, धर्मात्मा या आदर्शवादी समझा जा सकता है, पर जब परख की असामान्य घड़ी सामने आ उपस्थित हो तो यह पता चल जाता है कि कौन कितने गहरे पानी में है। चिरकाल के पश्चात इन दिनों ऐसा समय आया है जिसमें जनजागरण की भीड़ में छिपे हुए नर रत्नों, महामानवों एवं अध्यात्मवादियों को आगे आने, ऊंचे उठने और चमकने का अवसर मिलेगा। दूध जब गर्म होता है तो उसमें जितने अंश घी के होते हैं वे मलाई के रूप में ऊपर तैर कर आ जाते हैं। जिस समय जो महान आत्माएं छिपी रहती हैं उनके प्रकाश में आने का अवसर ऐसे ही परीक्षा काल में आता है जैसा कि आजकल है। बड़े कार्य सामान्य शक्ति से नहीं हो सकते। कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण पहले परीक्षित कर लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति के पूर्व कड़ी परीक्षाएं होती हैं। आत्मिक स्तर पर किए जाने वाले बड़े कार्यों को सबल आत्माएं ही कर सकती हैं। उनके लिए यदि कठोर परीक्षाएं न रखी जाएं तो कुपात्रों के हाथ में जाकर योजना ही चौपट हो जाए। नवनिर्माण के कठिन कार्य को पूरा करने के लिए जिन महान आत्माओं को उभर कर ऊपर आना है, उन्हें कठिनतम परिस्थितियों में अपनी प्रामाणिकता का परिचय देते हुए आगे बढ़ना होगा। निर्माण का इतिहास कठोर श्रम का इतिहास है। देश विदेश के उदाहरण यही प्रतिपादित करते हैं। विगत 100 वर्षों में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जापान आदि देशों ने कितनी आश्चर्यजनक प्रगति की है। 100 वर्ष पूर्व इन देशों की दशा आज की तुलना में बहुत ही गई गुजरी थी। भारतवर्ष को जो भौतिक एवं आध्यात्मिक साधन उपलब्ध हैं, उनके आधार पर वह 25 वर्षों में उतनी प्रगति कर सकता है जितनी दूसरों ने 100 वर्षों में की है। पर इसके लिए आवश्यकता उन सेना नायकों की है जो भारतीय जनता के अस्त व्यस्त लोकमानस को चमकाकर उलट पुलट कर रख दें।
और प्राचीनता के आधार पर उसका नवनिर्माण करने के लिए कटिबद्ध हों। ऐसे लोगों का अभाव नहीं, केवल निरुत्साह ही बाधक है। यदि वह कमी दूर हो सके, जन जागरण के लिए एक सुगठित सेना की तरह यदि भौतिक क्रांति करने वाले आदर्शवादी लोक सेवक निकल पड़े तो देश का कायाकल्प ही हो सकता है। सीमाओं पर आक्रमण करने वाले तो झक मार कर बैठ ही जाएंगे, साथ ही विघटनकारी अंतर्द्वंद्वों का भी कहीं पता न चलेगा। भाषा, प्रांत और जाति संप्रदायों के नाम पर जो विघटनकारी दुष्प्रवृत्तियां पनप रही हैं, उनका कहीं पता भी न चलेगा। उज्जवल भविष्य की समस्त संभावनाएं इस बात पर निर्भर हैं कि प्रबुद्ध, जागृत एवं प्रतिभावान व्यक्ति अपनी सीमाबद्धताओं में ही उलझे न रहकर युग निर्माण के लिए, जनसाधारण के लिए कुछ कर गुजरने को कटिबद्ध हों। प्रचारात्मक और रचनात्मक कार्यों के द्वारा जनता को संगठित, जागृत एवं कर्तव्य परायण बनाया जा सकता है। यह कार्य राजनीति से नहीं, धर्म के मंच से ही संभव होगा। भारत की 80% जनता अशिक्षित है और इतने ही लोग देहातों में रहते हैं। उन्हें किसी अन्य स्तर पर नहीं, केवल धार्मिक स्तर पर ही आंदोलित किया जा सकता है। शिक्षित एवं शहरी वर्ग में भी उनकी आदर्शवादिता को उभारने का प्रयोजन केवल धर्म एवं अध्यात्म के आधार पर ही संभव हो सकता है। युग निर्माण परिवार में जो प्रबुद्ध आत्माएं हैं, उन्हें युग पुकारता है। वे संकीर्ण स्वार्थपरता का वैयक्तिक जीवन जीने की अपेक्षा युद्ध मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों की तरह त्याग बलिदान करने के लिए तत्पर हों, समयदान करें, जनसंपर्क के लिए अवसर निकालें और जन जन के मन मन में नवजीवन का संचार करने वाली भावनाएं भरें, तब काम चलेगा। लोग अपने को धर्मात्मा, ईश्वर भक्त और आदर्शवादी कहते मानते हैं। उनके लिए आज की अग्नि परीक्षा की घड़ियां कुछ करने के लिए कह रही हैं। यदि उनमें से कोई कुछ करना चाहे तो अपनी स्थिति के अनुरूप बहुत कुछ कर सकता है। युग निर्माण योजना के शतसूत्री कार्यक्रम उसे सादर आमंत्रित करते हैं। जो केवल पूजा पाठ की थोड़ी चिन्ह पूजा करके ही स्वर्ग मुक्ति, ईश्वर दर्शन के सपने देखते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि उनकी सच्चाई और आस्था अग्नि परीक्षा की कसौटी पर कसी जा रही है। यदि वे कष्ट साध्य कर्तव्यों से कतराते हैं तो मुल्लम्मा चढ़े सोने की तरह उस पर से उनकी आव जनता जनार्दन के सामने उतर ही जाएगी। वे वयोवृद्ध व्यक्ति जिनके ऊपर से कमाने धमाने की जिम्मेदारी चली गई है, बच्चे परिवार व्यवस्था संभाल लेते हैं, उन्हें अपने अधिकांश समय को राष्ट्रीय जागरण के लिए लगाना चाहिए। आज की परिस्थिति में ईश्वर की सबसे उत्तम भक्ति और आत्म कल्याण की सर्वश्रेष्ठ साधना यही हो सकती है कि इस देवभूमि भारत को धरती का स्वर्ग बनाने के लिए जन जन में विवेकशीलता एवं आदर्शवादिता की भावनाएं उत्पन्न की जाएं। इस साधना में लगे हुए वयोवृद्ध व्यक्ति अपना लोक परलोक सुधारेंगे, आत्मकल्याण और ईश्वर प्राप्ति का लाभ प्राप्त करेंगे तथा देश, धर्म, समाज एवं संस्कृति के पुनरुत्थान में योगदान देकर अक्षय पुण्य अर्जित करेंगे। यूं घर में कुछ न कुछ काम तो सदा ही लगा रहता है, पर राष्ट्र के नवनिर्माण का कार्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इस आड़े समय में तो सब काम छोड़कर भी उसे प्रधानता दी जानी चाहिए। फिर अवकाश प्राप्त वयोवृद्ध तो घर वालों की बिना कुछ अधिक हानि किए ही अपने अनुभवी व्यक्तित्व का बहुत कुछ लाभ जनता को दे सकते हैं। जो कई भाई हैं, उनमें से एक को समाज सेवा के लिए समय देना चाहिए। शेष भाई उसके पारिवारिक उत्तरदायित्वों को वहन करें और निश्चिंतता पूर्वक समाज सेवा करने दें। जिस प्रकार युद्ध के लिए कितने ही परिवारों ने अपने यहाँ से एक एक सैनिक दिया है, उसी प्रकार धर्मपरायण लोग भी अपने घरों से एक एक सुयोग्य प्रतिभाशाली व्यक्ति धर्म सेना में भर्ती होने के लिए दें। जिसका धर्म से सीधा संबंध नहीं है, वे शौर्य और देशभक्ति से प्रेरित होकर अपने घरों के नवनिहालों को गोलियों का सामना करने के लिए भेज सकते हैं। जो लोग धर्म, ईश्वर, अध्यात्म, वैराग्य आदि की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, उन्हें गोली के सामने न सही तो समाज सेवा के लिए तो अपने परिवारों से एक एक व्यक्ति देना ही चाहिए। जिन लोगों के पास आजीविका के साधन मौजूद हैं, जमीन या पैसा किराए पर उठाकर जो लोग अपना खर्च चलाने की स्थिति में हैं, उनके लिए यही उचित है कि अब अधिक कमाई के संग्रह करने, जोड़ने और बढ़ाने के कुचक्र से न फंसें। अगला समय ऐसा आ रहा है जिसमें वैयक्तिक धन अधिक मात्रा में किसी के पास भी न रहेगा। गुजारे भर के लिए सामान्य लोगों की भी साधन सामग्री रह जाएगी। ऐसी दशा में जो लोग पूंजी बढ़ाने और भविष्य के लिए दौलत जोड़ने की सोचते हैं, वे भारी भ्रम में हैं। शहद की मक्खी की तरह
अनावश्यक श्रम दूसरों के लिए धन कमाने में खर्च किया जाए तो इसकी अपेक्षा यही उत्तम है कि जब गुजारे की व्यवस्था है तो अपना समय तथा श्रम लोक मंगल के लिए ही क्यों न खर्च किया जाए। साधु ब्राह्मणों का तो यह एक परम पवित्र कर्तव्य है कि इस समय जिस धर्म के आश्रय में वे अपनी आजीविका चलाते हैं और पूजा सम्मान प्राप्त करते हैं, उस धर्म रक्षा के लिए उन्हें कुछ काम भी करना चाहिए, कुछ कष्ट भी उठाना चाहिए। आज जबकि धर्म संकट में है, देश की सुरक्षा एवं प्रगति का प्रश्न है, तब तो उन्हें उन आदर्शों को परिपुष्ट करने के लिए अपना समय लगाना ही चाहिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी दक्षिणा बटोरने और पैर पुजाने का ही धंधा करते रहे, कर्तव्य को तिलांजलि दिए बैठे रहे तो आगामी पीढ़ियां उन्हें क्षमा न करेंगी। उन्हें धर्मध्वजी होने का सम्मान तो दूर, सामान्य नागरिक स्तर का भी उन्हें न गिना जाएगा। उनकी आज की अकर्मण्यता भविष्य में साधु ब्राह्मण संस्था का ही महत्व एवं गौरव समाप्त कर देगी। इसलिए उन्हें तो समय रहते ही चेत ही जाना चाहिए। हर नागरिक के पास कुछ समय रहता है। आजीविका कमाने और शरीर यात्रा के दैनिक कार्यों के अतिरिक्त हर व्यक्ति के पास कुछ समय बचता है। यदि बचता न होता तो गपशप, यारबाजी, सिनेमा, शतरंज, ताश, यात्रा, मेले, ठेले आदि के लिए समय कहाँ से मिलता। लेखा जोखा लेने पर हर आदमी के पास कुछ न कुछ ऐसा समय जरूर मिलेगा जिसे वह नित्य कर्म और रोटी कमाने के अतिरिक्त अपनी मन मर्जी के कामों में लगाता है। यह मन मर्जी यदि हल्के और ओछे कामों में न लगे, जन जागरण और नवनिर्माण के रचनात्मक कार्यों में लगे, तो व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति भी इतना कार्य कर सकता है जिससे वह आत्मसंतोष और आत्मगौरव अनुभव कर सके। आवश्यकता केवल अभिरुचि बदलने की है। दूसरों को उपदेश करने की अपेक्षा अब अपने को रचनात्मक कार्य करने में संलग्न करना चाहिए। अपनी आदर्शवादिता की सच्चाई को प्रमाणित करना चाहिए। जिनमें आदर्शवादिता के प्रति आस्था एवं ममता है, जो उसे बढ़ते एवं आकर्षित होते देखना चाहते हैं, उन्हें अपने समय का एक अंश राष्ट्रीय पुनरुत्थान के लिए कुछ करने के लिए लगाना ही चाहिए। साधारण नागरिक होने पर भी यदि कुछ भावना हो तो हर व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। ये समय ऐसा भी है जबकि कुछ न कुछ हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। यूँ समस्त प्रबुद्ध वर्ग के सामने अपनी समझदारी का परिचय देने का यह अवसर है। पर जब युग निर्माण परिवार से संबद्ध व्यक्तियों ने गत दिनों जो शिक्षा प्राप्त की है, उसे वस्तुतः समझा अपनाया है या नहीं, इसकी परख का ठीक यही वक्त है। प्रस्तुत समय की चुनौती को अस्वीकार कर हमें अपना खोखलापन प्रमाणित नहीं करना चाहिए। आशा है साथियों कि इस अध्याय को व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। यदि इस अध्याय में हम व्याख्या करने का प्रयास करें तो सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसा निकृष्ट कार्य ही माना जाएगा। जितना सरल, जितना सटीक, जितना स्पष्ट परम पूज्य गुरुदेव ने सारी बातें कही हैं, वो किसी व्याख्या की मोहताज नहीं है। आपको यदि एक बार में स्पष्ट न हुआ हो तो आप इसे कई बार सुनिए। ये अध्याय जीवन मंत्र है अपने जीवन को सार्थक करने का। गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को धन्यवाद, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे।
नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।